ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 4। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि शिशिचु स्म व्रजान गावः पयसोध स्वतीर्मुदा। कामम आवश्यक वस्तु, ववर्ष वर्षा हुई, पर्जन्य वर्षा, सर्व प्रत्येक वस्तु, काम आवश्यकताएं, दुघा उत्पन्न करने वाली, मही पृथ्वी, शिशिचु स्म सिक्त करती थी, व्रजान चरगाहों लिखा है, चारागाहों को, गावह गायें, पयसा उधस्वती भरे हुए थनों के कारण, मुदा प्रसन्नता के कारण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे और मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौवें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती थी। कई बार मिस्टेक रहता है, यहाँ चरागाह लिखा है, चारागाह होगा, चरागाह नहीं। तो ये हो गया अनुवाद। तात्पर्य बड़ा है, करीब करीब 2 पेज का, पौने 2 पेज का तात्पर्य है। सिंपल बात है बट लेकिन जिस व्यक्ति को समझ है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था ना, प्रश्न पूछा था शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कि युधिष्ठिर महाराज कैसे राज्य चलाए, बाद में राज्य कैसे चलाए, यही प्रश्न था। तो उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। मुझे याद आ गई, मैं सूत गोस्वामी के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ बताती हूँ, ठीक है। सूत गोस्वामी आप सुन रहे हैं सब जगह, सूत गोस्वामी, सूत उवाच, सूत उवाच। सूत गोस्वामी है कौन, जानना जरूरी है। अचानक मुझे लगा कि थोड़ा सा बताती हूँ सूत गोस्वामी के बारे में, क्योंकि हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो बहुत सुने हैं, व्यासदेव जी के बारे में भी सबको पता है कि व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर सूत गोस्वामी कौन है? तो देखिए, ग्रंथ तो जितना है सब व्यासदेव जी ने लिखा है, एक्सेप्ट रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है। परंतु वेद जो होते हैं ना, भगवान के द्वारा बोले जाते हैं। वेद भगवान ने स्वयं उच्चारित किए हैं, भगवान के शब्द हैं। पर पुराण जो होते हैं ना, वो ऋषियों के द्वारा बोले जाते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, उनको पुराण कहा जाता है। और ऋषि मुनि जो बोलते हैं ना, वो वही बोलते हैं जो घटना घटी है,
जो कोई बड़े भगवान और भक्त के बीच में चर्चा हुई है, ये सब उसी को पुराण कहा जाता है। तो शिव जी पार्वती माता कुछ बोल रहे हैं, नारद मुनि किसी को कुछ बोल रहे हैं, विष्णु भगवान किसी को बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी किसी को कुछ बोल रही हैं, और फिर भक्तगण भी बातें कर रहे हैं। वो सब को मिला के बनता है पुराण। जितने पुराण हैं 18 पुराण। तो पुराण जो बोलने वाले ऋषि होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। रचयिता तो व्यास देव जी हैं, पर वक्ता कौन है? तो व्यास देव जी बहुत बड़े गुरु हैं, सारे शास्त्रों के रचयिता हैं। परंतु सूत सूत जो है उनका नाम था रोमहर्षण सूत। नाम क्या था? रोमहर्षण सूत। तो सूत जाति के थे वो। सूत किसको कहते हैं? जो रथ चलाता है। जैसे जो अर्जुन के भाई थे, कुंती माता के ही पुत्र थे, कर्ण। कर्ण का लालन पालन किया था किसी सूत ने, इसीलिए उनको सूत पुत्र भी कहा जाता था। हालांकि वो कुंती माता के पुत्र थे, तो वो छोटी जाति होती है। इसीलिए द्रौपदी, जब स्वयंवर हो रहा था तो द्रौपदी ने कहा नहीं, सूत पुत्र जो है वो उसको नहीं है अलाउड। मछली के आँख में जो तीर मारना था उसके लिए सूत पुत्र नहीं चलेगा, वो सिर्फ क्षत्रिय चाहिए। तो कर्ण को बहुत क्रोध आया था, जिसके कारण कर्ण ने बाद में दुर्योधन का साथ दिया। द्रौपदी के ऊपर बहुत क्रोध आया, नहीं तो कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर कर्ण को बहुत क्रोध आया कि मुझे सूत पुत्र क्यों बोला, मुझे निकाला क्यों, मुझे कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेने दिया। इस बात का क्रोध था। तो सूत जो होते हैं ना, वो जाति के जो रथ चलाते हैं, जैसे ड्राइवर जिसको बोल सकते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण भी अर्जुन का रथ चलाए, तो और भी सेवा होगी, परंतु ये सेवा तो है। तो रोमहर्षण सूत जो थे वो सूत पुत्र थे, रोमहर्षण सूत उनको कहा जाता था। परंतु वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने बुद्धिमान थे, प्रखर बुद्धि थी उनकी, कि व्यासदेव जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। और सिर्फ शिष्य नहीं बनाया, सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया उनको। और सारे शास्त्रों का तो ज्ञान हो ही गया, और उसके बाद आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, मृदु स्वभाव था, बहुत मीठा स्वभाव था रोमहर्षण सूत का। तो इसीलिए व्यासदेव जी इतने प्रसन्न हुए अपने शिष्य से कि उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम पुराणों के प्रवक्ता बनो और तुम्हारा बहुत नाम हो दुनिया में, तुम सारे पुराणों के को बोलोगे। तो ये सूत जो थे, ये जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि रहा करते थे, और ये वहीं पे घूमते फिरते रहते थे, सूत गोस्वामी। तो ये जब बोलते थे भगवान के बारे में, चर्चा करते थे, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इसलिए उनको रोम रोम हर्षित हो जाता था। समूचे शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ती थी। हर्षित हो जाना, हर्ष यानी खुश होना। हर्ष एक नाउन है शब्द, हर्ष खुशी। तो रोम रोम हर्षित हो जाता था, पुलकित हो जाता था इनके मुख से भगवान के वचनों को सुन करके। इसीलिए इनका नाम हो गया रोमहर्षण सूत। तो ये जाके ऋषि मुनियों से पूछते थे, आप कैसे हैं, आप सब कुछ ठीक ठाक तो है, ऐसे पूछते थे। तो ऋषि मुनि सब इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। और जब ऋषि मुनियों को पता चलता था कि कहीं पर ये भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो दौड़ करके दूर दूर से सारे ऋषि मुनि वहां जमा हो जाते थे सुनने के लिए कि क्या बोल रहे हैं रोमहर्षण सूत क्या बोल रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। सब वहां, अरे पता चला, अरे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, चलो 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 चलो। 88,000 तो छोटा नंबर नहीं है, 88,000 ऋषि मुनि वहां उसी स्थान पर नैमिषारण्य में रहते थे।
थोड़ा बड़ा ही एरिया होगा। तो इस प्रकार ये जितने पुराण हैं सब पुराण का के ऊपर बोलते थे, यानी बोला इन्होंने। सूत उवाच, आप कोई भी पुराण पढ़िएगा तो आपको लिखा रहेगा वहां पे सूत उवाच। तो सूत गोस्वामी ने सारे पुराणों के ऊपर बोला। परंतु सूत गोस्वामी को बलराम जी ने मार दिया। कैसे मार दिया कि एक बार सूत गोस्वामी, जैसे सूत गोस्वामी को सारे ऋषि मुनि ना अच्छे से बैठाते थे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी को बैठाया सबने, सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं तो परीक्षित महाराज को हम लोग नहीं कोई कथा सुनाएंगे, सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, फिर भी उनको व्यासासन दिया, गद्दी पे बिठाया और बोला कि आप प्रवचन दीजिए, हम सब सुनेंगे। नीचे जो ऋषि मुनि सुनने वाले बैठे हैं या खड़े हैं, उनकी हजारों हजार साल की उम्र है, पर जो प्रवक्ता है वो मात्र 16 साल का बच्चा है, सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि वो है 16 साल का, पर उसके मुंह से जब भगवान के वचन निकलते हैं, कथाएं निकलती है, तो लगता है ऐसे शहद टपक रहा है। इसीलिए, और बहुत सारे गुण, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को बैठा करके सबने सुना था। तो वैसे ही सूत गोस्वामी को भी ऋषि मुनि अच्छा आसन देके बैठाए थे और कथा चल रही थी। सूत गोस्वामी मस्त कथा बोल रहे थे और सारे ऋषि मुनि सुन रहे थे। तभी बलराम जी वहां पहुंच गए। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते वहां पहुंच गए। तो सूत गोस्वामी उतर करके प्रणाम नहीं किए बलराम जी को। ये मर्यादा है कि अगर आप व्यास आसन पर बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति आए तो आपको उतरना नहीं है, खड़े नहीं होना है, बस आपको कथा, भगवान की कथा चलती रहनी चाहिए। शायद इसी के कारण सूत गोस्वामी यानी रोमहर्षण सूत उतरे नहीं गद्दी पर से, व्यासासन पर से। बलराम जी को आया क्रोध तो उनको आता ही है। उन्होंने एक घास था वहां पे जहां पे बैठे होंगे या खड़े होंगे, घास का तिनका उठाया, वहीं से दे मारा। वो घास यहाँ आया, गर्दन सीधे कट के, सर और धड़ अलग। अब सारे ऋषि मुनि देखने लग गए चारों तरफ, अरे बाप रे, कौन मार दिया इनको, हम तो कथा सुन रहे हैं, अचानक घास आया, घास का तिनका आया और गर्दन कट के अलग हो गई। सबने देखा है तो बलराम जी हैं। सारे ऋषि मुनि बलराम जी को बोलने लगे, आपने क्या कर दिया, इनको हमने आशीर्वाद वगैरह दे करके प्यार से बैठाया था गद्दी पर कथा करने के लिए, और ये कथा कर रहे थे और आपने इनको मार दिया। तो अब तो बहुत बड़ा पाप हो गया, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हालांकि जन्म से सूत हैं, पर ये ब्राह्मण के जैसे ही हैं, इनके अंदर सारे जो गुण हैं ये ब्राह्मण वाले हैं। तो आपको तो अपराध लग गया, अभी आप अपना अपराध कैसे बचाएंगे आप देख लीजिए, लेकिन प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो बलराम जी ने बोला कि ठीक है, जो बोलोगे हम करेंगे, आप लोग जो बोलिएगा मैं करूँगा। फिर सबने डिस्कशन वगैरह किया और सब चर्चा वर्चा हुई। बलराम जी भी जानते ही थे सब कुछ, भगवान है वो तो शास्त्रों को जानते ही थे। तो उनके पुत्र हुए उग्रश्रवा। तो फिर पूरी शक्ति दे करके उग्रश्रवा को बैठाया गद्दी पर। तो फिर जितना पुराण, हालांकि सब कुछ जानते थे पर फिर भी कुछ पुराण उग्रश्रवा बोले, तो वो भी सूत ही हैं, इसीलिए दोनों बाप बेटा सूत गोस्वामी ही हुए। उनके अंदर भी सारे गुण पिता वाले थे, सारे शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, इसीलिए उग्रश्रवा ने बहुत सारे, कहते हैं कुछ पुराण उग्रश्रवा ने कहे। तो सूत गोस्वामी, तो मैंने आज मतलब बहुत लेंदी तो नहीं पर थोड़ा सा सूत गोस्वामी के बारे में बताया आप लोगों को। तो इस सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने पूछा, जब सूत गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे तो शौनक ऋषि बुजुर्ग ऋषि थे, शौनक ऋषि प्रश्न पूछते थे सबके बिहाफ, मतलब सबके तरफ से पूछते थे शौनक ऋषि, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूत गोस्वामी बोलते थे भगवान से रिलेटेड होगा तो ही उत्तर दूंगा। और जब शौनक ऋषि बोलते थे तो सूत गोस्वामी कहते थे बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रश्न एकदम भगवान से रिलेटेड है, मैं इसका उत्तर दूंगा। सारे ऋषि मुनि खुश हो जाते थे, सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए, हमको अब कथा सुनाएंगे, सब खुश हो जाते थे।
और बैठ के सुनते थे। तो इसी प्रकार शौनक ऋषि ने पूछा था कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे चलाया, बताइए। भीष्म पितामह चले गए, सारे बाकी सब जो राजा महाराजा हैं, बहुत सारे राजाओं की मृत्यु हो गई, उसमें भी दुर्योधन के सारे भाई की मृत्यु हो गई, कैसे चलाया राज्य? तो बहुत अच्छे से चलाया। तब सूत गोस्वामी बताना शुरू करते, हाँ ये कथा तो है भगवान से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड कथा है तो सुनाना ही है। अगर भगवान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है तो फिर कोई सुनाने में रुचि नहीं, पर भगवान से संबंधित प्रश्न ही पूछते हैं भक्तगण। वैसे तो पूरी दुनिया ही संबंधित है भगवान से। तो बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जब राजपाट चल रहा था, वो जब गद्दी पर बैठे थे, तो सारी धरती, आकाश, देवी देवता सब प्रसन्न थे। युधिष्ठिर महाराज से सब प्रसन्न रहते थे। तो प्रचुर मात्रा में चीजें मिलती थी। अभी जैसे प्रचुर मात्रा में गर्मी मिल रही है लोगों को, नॉर्थ इंडिया के सारे लोग परेशान हैं, बुरा हाल है। टेम्परेचर समझिए, मान लीजिए 47 डिग्री सेल्सियस है तो फीलिंग है 55 डिग्री सेल्सियस की, ये हालत है। 24 घंटे में एसी में कोई कैसे रह भी नहीं सकता है। बिजली का भी बिल बहुत उठता है, शरीर भी ठीक नहीं रहेगा हमेशा एसी में रहने से। बाहर निकलो तो लगता है आदमी झुलस के खत्म हो जाएगा। पक्षी वगैरह मर रहे हैं, जल के मर रहे हैं। एक बार इतनी ठंड पड़ी थी नॉर्थ इंडिया में कि सांप, पेड़ों के ऊपर सांप जमीन से निकल के पेड़ पे चढ़ गए, क्योंकि जमीन बहुत ठंडा हो गया। पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर से फिर वो लटक के मर रहे थे। तो ये हालत है अभी। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने पेड़ों को काट दिया और प्लास्टिक को जलाया। अर्थात भक्ति तो करना नहीं है, भजन तो करना नहीं है, ऊपर से कुछ उत्पात करते रहना है। परंतु धार्मिक राजा जब होते हैं उनके समय में ऐसे उत्पात नहीं होते। तो युधिष्ठिर महाराज, उनके समय में सब लोग भजन, कीर्तन, संकीर्तन, श्रवणम, ये सब होता रहता था। इसीलिए पृथ्वी माता खुश थी, पवन देवता खुश थे, इंद्र देवता खुश थे, सूर्य देवता खुश थे, चंद्रमा खुश थे, सब खुश थे। इसीलिए क्या होता था, पृथ्वी माता तरह तरह के खनिज पदार्थ और सारे जो पेड़ होते हैं वो भी पृथ्वी माता की कृपा से ही और इंद्र देवता की कृपा से ही, सूर्य देवता की कृपा से ही फल फूल देते हैं। गैया जो होती है वो दूध देती है। गैया जो होती है उसको अगर अच्छा अच्छा चारा मिलेगा और भरपूर अच्छा साफ सुथरा पानी मिलेगा तो उसके शरीर में भी अच्छा दूध आएगा, ज़्यादा मात्रा में दूध जो होता है, सारे दूध एक जैसे नहीं लगते। गाय स्वस्थ रहेगी और हेल्दी चारा खाएगी तो दूध अच्छा होगा। अगर गाय को चारा सही नहीं मिलेगा, दूध नहीं होगा अच्छा। तो हृष्ट पुष्ट गाय थी, गाय के थन भरे हुए होते थे। और सारी गाय, अभी हम देशी गाय ढूंढते हैं, 2000-4000 रुपये लीटर हमको घी मिलता है प्योर, पर पहले सारी गायें देशी ही थी। देशी गाय और प्रसन्न चित्त रहने वाली गाय। प्रसन्न चित्त लिखा है साफ साफ, देखिए यहाँ पे, प्रसन्न चित्त, मुदा प्रसन्नता थी। गाय भी प्रसन्न होती है। गाय अगर प्रसन्न नहीं होगी तो दूध नहीं मिलेगा, सिंपल। गाय के बछड़े का जब देहांत हो जाता है, गाय दूध नहीं देती है, एकदम दूध नहीं देती है गाय। समझिए कितनी फीलिंग है, पशु के अंदर इतनी फीलिंग है। गाय के बछड़े का जब देहांत होता है, गाय दूध नहीं देती। देख लीजिएगा आप, बछड़ा चाहिए, बछड़े को देख के अपना बच्चा है, वो बच्चे के लिए उसके अंदर दूध है, हमारे लिए नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको पिलाते हैं और फिर बाद में जैसे दूध आता है उसको हटा के दूध निकाल लेते हैं। अच्छी बात है, दूध गाय माता है, सबको दूध देती है गाय, पर बछड़े को भी पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बछड़े को बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, बछड़े को भी दूध पिलाना चाहिए। तो बादल भी उतना पानी बरसाते थे, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा पानी बरसा तो भी मुश्किल है और कम बरसेगा तो भी मुश्किल है। फिर
सिंचाई नहीं होगी, फिर खेत खलिहान सूख जाएगा। तो उतना ही बारिश, वास्तव में बारिश का तरीका क्या है कि रात को बारिश होनी चाहिए, दिन भर बारिश नहीं होनी चाहिए। रात जब सब सो रहे हैं तो बारिश हो जानी चाहिए भरपूर मात्रा में, सुबह धूप उगना चाहिए, सब लोग अपना कार्य करेंगे, फिर शाम होने के बाद बारिश होनी चाहिए। ये एक्चुअल, अगर प्रकृति माता प्रसन्न है और इंद्र देवता प्रसन्न है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी दिन में होने लगती है बारिश, कभी कभी लगातार 24 घंटे बारिश होती है। अब तो 24 घंटे वाली बारिश दिखाई नहीं देती है, पहले हुआ करती थी। तो युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि और गायों पर केंद्रित है। सच बात। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि मानव की समाज की आवश्यकताएं। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? लोग सोचते हैं कि अरे इस्कॉन वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, और बोलते भी रहते हैं, और इस्कॉन के लोगों के पास बहुत पैसा भी है और केवल ऐसे ही प्रवचन में बोलते हैं। प्रवचन में बोलने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारी रियल आवश्यकता क्या है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए पहले हमको क्या सोचना है कि हम जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन, जिससे हम सांस ले सकें और जिंदा रह सकें। तो पहले हवा, उसके बाद पानी। हवा के बिना हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, बहुत रहेंगे तो 1-2 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो हवा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद पानी। थोड़ा खाना के बिना हम कुछ घंटे रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ घंटे रह सकते हैं। पर जब आप एकादशी करते हैं या कोई व्रत करते हैं निर्जला वाला, सबसे पहले आपको क्या लगता है? पानी पिए, और पानी के बाद भोजन। तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी हवा, उसके बाद पानी, उसके बाद भोजन, और भोजन के बाद वस्त्र, और वस्त्र के बाद घर, छत। इसके बाद दुनिया की कोई चीज। जैसे सीक्वेंस में बताया वैसे ही सीक्वेंस में लोगों की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन रहता है तब वो भोग विलास के बारे में सोचता है। अभी आप खुद ही सोचिए, एक व्यक्ति बहुत क्रिकेट देखता है, एक व्यक्ति बहुत क्रिकेट देखता है, एक व्यक्ति बहुत पिक्चर देखता है, या कोई स्त्री और पुरुष के साथ भी अगर संबंध, जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में फंसाने वाली चीज़ है, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं इस दुनिया में व्यक्ति इसीलिए है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ, यानी जो ऑपोजिट है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, उनके प्रति आसक्ति है। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं। परंतु जब शरीर में किसी को भोजन नहीं मिलता है, जो बहुत गरीब घर के हैं, जिन्होंने बहुत गरीबी देखी है, उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा। जब व्यक्ति को भूख लगती है और घर में कुछ नहीं खाने के लिए, कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, घर में कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत साल पहले, 50 साल पहले समझ लीजिए, मुझे लगता है 50 साल पहले, हो सकता है उससे भी ज़्यादा साल पहले होगा, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। हमारा देश पिछड़ा देश कहा जाता था और गरीब देश कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, ऐसा हो गया था। बहुत पहले तो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो बहुत गरीब हो गया था। तो उनको सिर्फ खाना, ये सोचना था कि हम क्या खाएंगे। आज रात को सोएंगे तो सुबह हमारे पास कुछ खाने के लिए है कि नहीं, सुबह खाया तो शाम है कि नहीं, आज हमें कुछ मिल गया तो कल फिर मिलेगा कि नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश की, आज नहीं है। आज तो लोग भोजन बना बना के फेंकते हैं। कुछ लोग गरीब हैं, कहीं कहीं पे गरीब हैं, पर फिर भी इतना भोजन है कि किसी को भूखा रहने की आवश्यकता नहीं। सरकार भी फ्री में देती है भोजन लोगों को,
सरकार भी बहुत कंट्रोल रेट पे गेहूं वगैरह देती है, केवल आपको सिस्टमेटिकली राशन कार्ड रहना चाहिए इत्यादि। तो वो गरीबी नहीं है। जब वैसी गरीबी होती है ना व्यक्ति के पास, तो उसको ना काम, ना वासना, ना टीवी, ना मोबाइल, ना घर, कुछ नहीं चाहिए। उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। उसका दिमाग एक ही जगह काम करता है कि कैसे भी मेरे पेट में कुछ अनाज जाए। तात्पर्य क्या हुआ? एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक लड़की है, कम उम्र की लड़की है, 10-12 साल की, और वो खूब रो रही है। तो उससे एक समाज सेवक पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो बताया उसने कि एक आदमी है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसीलिए वो रोती है, बहुत रोती है, हमेशा रोती रहती है। तो बोला तुम फिर उससे बात क्यों करती हो, तुम उसके पास जाती क्यों, तुम उससे दूर रहो। तो बोला उस बच्ची ने कि वो हमको समोसा खाने देता है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे माता पिता के पास पैसा नहीं है खाना पकाने के लिए। तो ये स्थिति होती है गरीब लोगों की। तो गरीबी यानी कि गरीबी जब रहती है तो व्यक्ति को मूलभूत चीजें चाहिए, पानी और खाना चाहिए। थोड़ा पैसा होगा तो वस्त्र चाहिए, और थोड़ा और पैसा होगा तो घर चाहिए। तो बाकी जो चीजें दुनिया में दिखाई दे रही हैं हमको ना, ये सब तब अच्छा लगेगा जब आपके पास सब कुछ है। अर्थात मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सारी चीजें तब आएंगी जब हमारे पास खाने के लिए पैसा है, रहने के लिए घर है। तो हंसी आती है लोगों को, या लोग तो बोलते प्रवचन करता कुछ भी बोलते, नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोलते, यही सत्य है। तो ये मूलभूत चीजें कहाँ से मिलती है? धरती से। भोजन कहाँ से मिलता है? धरती से। और पानी कहाँ से मिलता है? जो भगवान ने पानी दिया है। अगर बोलेंगे कि हम पानी खरीद लेंगे, अरे पानी, अगर पानी का बॉटल खरीद लेंगे तो पानी के बॉटल में पानी कहाँ से आया? टैंकर से पानी आ जाएगा, टैंकर में पानी कहाँ से आया? जमीन के नीचे से ही पानी निकाला, यानी धरती माता ही पानी देंगी, नदियां ही पानी देंगी, नदियां पानी देंगी, धरती पानी देंगी, तो हमारे पास पानी आएगा। और धरती माता के प्रसन्नता से और भगवान और देवी देवताओं की प्रसन्नता से गेहूं चावल उगेगा, फल सब्जियां उगेंगी, तब हमको भोजन मिलेगा। तो कहाँ अंत में कहाँ पहुंच गए हम? अंत में वहीं पहुंच गए। मूलभूत आवश्यकता जो है वही रियल आवश्यकता है, और उसी उसी से हमारा जीवन चलता है। समाज की रियल आवश्यकता वही है। ठीक है। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है। गाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय से ही दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो गाय बहुत ज़रूरी है, गाय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। गौ माता इसलिए कहते हैं उनको माता। जैसे हम अपने माता का दूध पी के बड़े हुए हैं सब लोग, वैसे ही गौ माता का भी दूध पिया है हमने। इसीलिए हम अपनी माता को माता क्यों कहते हैं? माता हैं, दूध का कर्ज चुकाना है। हम जिंदा हैं क्योंकि हमने दूध पिया है, हम जिंदा हैं, हमको शरीर प्राप्त हुआ क्योंकि हम उनके शरीर से पैदा हुए हैं। तो उसी तरह से गाय माता से पैदा नहीं हुए हैं, परंतु दूध तो पिए हैं गाय का, तो गाय कैसे हो गई? माता हो गई ना। और कोई पापी इतना बड़ा है कि उसी गाय को मार देता है। तो जैसे माता को मारना हुआ, वैसे ही गौ माता को मारना हो गया। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण है और जमीन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जमीन है इसी से होगा सब कुछ। इसी से सब्जियां आएंगी, इसी से फल आएंगे, इसी से अनाज आएगा, सब कुछ इसी से। और गौ माता भी इसी के ऊपर जिंदा रहेंगी। उनको भी घास चाहिए, गौ माता को घास चाहिए, तभी तो वो खा के आपको दूध देंगी। तो इसीलिए जमीन, गाय। प्रभुपाद कहते हैं जिसके पास जमीन है और गाय है उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप स्कूटर के बिना रह सकते हैं, कार के बिना रह सकते हैं, ये सब तो बाद में आया है। बैलगाड़ी भी बाद में आया है,
पहले लोग क्या करते, आपको खाली खेती करना है, पानी चाहिए, अनाज चाहिए, हो गया, जिंदा रह सकते हैं। आदि मानव ऐसे ही जिंदा रहते थे। तो मनुष्य को मांस तथा मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बिना आपके जीवन को कुछ नहीं होने वाला है। न मांस खाए बिना कुछ होने वाला है, ना मछली खाए बिना कुछ होने वाला है, ना आपको कोई भी फैक्ट्री मशीन के बिना कुछ होने वाला है। जो फैक्ट्रियां होती है वो क्या तैयार करती हैं, मशीन बनाती हैं। उस मशीन से क्या बनता है, फिर उससे मशीन ही बनता है। एक फैक्ट्री मशीन देखिए, फैक्ट्री में क्या बनता है, टायर बनता है, ट्यूब बनता है, उसके बाद बाल्टी बनता है, फिर छोटे छोटे मशीन बनते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, पेपर बनता है, प्लास्टिक बनता है, बर्तन बनते हैं, यही सब बनता है मशीन में। गेहूं चावल तो बनता नहीं है मशीन में। हाँ, ये हो सकता है कि गेहूं के कुटाई के लिए मशीन हो जाए, दाल के छिलके को निकालने के लिए मशीन हो जाए, धान का भूसी निकालने के लिए मशीन हो जाए, वो तो बिना मशीन के भी निकल सकता है। तो मशीन की आवश्यकता नहीं है, मशीन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जिंदा रहने के लिए। बोलते हैं हम अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए। हाँ, एडवांस हो गया है सब कुछ तो ठीक है, आपको सुविधा मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गेहूं चावल उपजा रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई एरोप्लेन बना रहा है, सब बना रहे हैं कुछ ना कुछ, अच्छी बात है। पर जो मूलभूत आवश्यकता है उसको नहीं भूलिए। जैसे पेड़ काट दिया लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पेड़ काट दिया, पेड़ के बिना कैसे जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन के लिए भी पेड़ चाहिए और भोजन के लिए भी पेड़ चाहिए। मूर्खता, मूर्खता हुई जिसने भी किया, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, सारे पेड़ को काट दिया, सारे जंगलों को काट दिया, इसीलिए ये मुसीबत हो रही है। तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के वश में नहीं है, सही बात है। हमारे बोलने से वर्षा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कहता है, अमेरिका में कहते हैं लोग कि अमेरिका ना बारिश करा देती है, कहाँ से बारिश, आर्टिफिशियल बारिश करा देती है। आर्टिफिशियल तरीके से ये भी हो सकता है कि थोड़े क्लाउड्स को जमा कर ले, ये हो सकता है। साइंस इतना कर सकती है, साइंस बहुत ऊपर तक कार्य करती है, पर ज़्यादा नहीं कर सकती है। इतना साइंस तो रावण के भी पास था, हिरण्यकश्यपु के भी पास था। उसकी मर्जी से हवा चलती थी, उसकी मर्जी से बारिश होती थी। वो बोल देगा बारिश मत हो तो नहीं होगा, होगी बारिश। सूर्य देवता को बोलेगा सूर्य देवता आपको आज निकलना नहीं है, आप डूबे हुए रहिए, तो इतना भी डर था, इतना डर था कि सूर्य देवता भी नहीं निकलेंगे। वो क्योंकि बहुत बड़ा राक्षस था वो, तो वो चला जाएगा स्वर्गलोक में, वहां जाके मारपीट करेगा सबके साथ। उस समय तो स्वर्गलोक जाना आसान था। तो उस समय के जो असुर थे वो समूचे देवताओं को भी कंट्रोल करते थे। उनके पास इतनी ताकत थी, हिरण्यकश्यपु के पास इतनी ताकत थी कि देवताओं को भी कंट्रोल करते थे। बोलेंगे रुक जाओ हवा, तुम अभी बहना बंद, तो हवा बेचारा, पवन देवता बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इंद्र को बोलेंगे तुम अभी बारिश मत करना, या बोलेंगे अभी अभी बारिश चाहिए तो बारिश होने लग जाएगी। तो अगर आजकल के साइंटिस्ट थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र देवता बारिश का अधिष्ठाता है और वह भगवान का दास है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते तो आकाश से नियमित वर्षा होती है। यही वर्षा पृथ्वी पर आती है, विविध प्रकार की उपजों के निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न मोती उत्पन्न होते हैं तथा मोती, वो तो है, बोलते हैं ना, स्वाति नक्षत्र में सीप के ऊपर बूंद गिरेगी तो मोती बन जाएगा। ये सब है, मोती तो बनता है, सच बात है कि मोती बनता है। मोती, असली मोती तो सीप के अंदर बनता है, और वही कॉस्टली भी मिलता है। बाहर जो प्लास्टिक का मोती बनता है उसकी तो कोई कीमत नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है। असली मोती एक प्राणी होता है, सीप जिसको आप कहते हैं, ऐसे रहता है बंद, उसके पेट में मोती तैयार होता है। तो वो नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का बूंद जाता है उसके मुंह से शायद, और फिर अंदर पेट में जाकर के सीप बनता है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है
बहुमूल्य और रत्न और मोती उत्पन्न होते हैं। ये सब भगवत कृपा से होता है। अन्नों तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का पेट भरता है। मोटी गायें प्रचुर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल और जीवन शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अनाज, फल, कपास, रेशम, रत्न हो तो सिनेमा घर, वैश्यालय, कसाई घर की आवश्यकता नहीं है। क्यों चाहिए? आवश्यकता क्यों है? कोई चीज नहीं चाहिए। सिनेमा का, रेडियो, मांस, होटल और कृत्रिम विलास जीवन की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ कर दिया है? सही बात है। ये सब जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं उससे कुछ शांति वांति नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, बल्कि सब जगह लड़ाई चल रहा है, सब जगह बॉम्ब, आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो मनुष्य ऐसा ही चीज बनाता है जिससे नुकसान करेगा लोगों का नुकसान होगा। विस्फोटक पदार्थ। क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में और युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? विश्व बंधुत्व को बढ़ावा फैक्ट्री नहीं दे सकती है या लोग नहीं दे सकते हैं। सिर्फ भक्ति से हो सकता है, ये भगवत कृपा से हो सकता है ये। तो ये चीजें जो जैसा मैंने आपको बताया, सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटल, मौज मस्ती, ये सब तब होता है जब एक्स्ट्रा पैसा होता है, जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। उसके पहले नहीं। जरूरत से ज्यादा पैसा होगा, कभी भी जरूरत से ज्यादा पैसा रहेगा तो व्यक्ति भोग विलास करेगा। लेकिन अगर नहीं रहेगा जरूरत से ज्यादा पैसा, तो जो जरूरत है एकदम शरीर की आवश्यकता, बस उसको ही पूरा करने में मनुष्य लगा रहता है, वही मूलभूत आवश्यकता है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।